हेलो एवरीवन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। देखो, ओम्स ने क्या इतना अच्छा काम किया, उसने रिलेशनशिप दे दी किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। बट एक बात बताइए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई लिमिटेशन ना हो, तो वैसे ही लिमिटेशन हमारे ओम्स भैया के लॉ का भी है। तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर लिमिटेशन को जानने से पहले हम क्या करते हैं, एक चीज समझते हैं कि कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब कोई आंसर देगा कि सर कंडक्टर किस प्रकार के होते हैं, मुझे क्या पता, लेंथ के बेस पे, साइज के बेस पे। अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं जानना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कंडक्टर दो टाइप के होते हैं और वो किस तरीके से डिवाइडेड है। एक जो ओम्स की बात माने, यानी कि ओमिक कंडक्टर, और एक कंडक्टर जो कि ओम की बात ना माने, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो ओम्स की बात मानते हैं, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है जो कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करे, फॉलो करे। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे मतलब वो लीनियर ग्राफ बनाए, वी और आई के वेरी करने से हमको लीनियर ग्राफ मिला बनाए, जिसका स्लोप हमको रेजिस्टेंस दे। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ओमिक कंडक्टर, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, दोस कंडक्टर्स व्हिच फॉलोज द ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड द ओमिक कंडक्टर्स। बट व्हाट about the non-ohmic conductors, those conductors which does not follow the Ohm's law is called the non-ohmic conductor। तो मेरी एक बात बताओ, अगर मेरे को लिमिटेशन पढ़ना है तो मैं डायरेक्ट नॉन-ओमिक कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ सकता हूं क्या? मेरी बात समझ पा रहे हो? सीधा मैं बोलूंगा नॉन-ओमिक कंडक्टर बताओ, नॉन-ओमिक कंडक्टर के अलग अलग केसेस क्या हैं या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैं यही बात करने वाला हूं नॉन-ओमिक कंडक्टर के केसेस के बारे में, कि कैसे कैसे कोई कंडक्टर क्या कर सकता है, ओम्स लॉ को डेविएट कर सकता है या अनफॉलो कर सकता है। तो चलो देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अलग अलग केसेस के बारे में। यहां पे हम लोग बेसिकली 4 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कब? जब तुम्हारा वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर। मतलब पहले तो तुम्हारा जो वी आई ग्राफ है ये नॉन लीनियर बने, लीनियर ना बन के कुछ कर्व बनेगा, मुझे नहीं पता क्या। फिर हम बात करेंगे वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। मतलब ये भले स्ट्रेट बन सकता है बट ये क्या है, ओरिजिन से ना पास होके कहीं से और से पास होगा। क्लियर है? तीसरा केस, वी आई ग्राफ इज नॉन यूनिक। ठीक है, इसके बाद लास्ट केस, वी आई ग्राफ हैव डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज फॉर सेम वैल्यू ऑफ वी। क्लियर है? तो ये 4 तरीके का ग्राफ बनने वाला है, जिसमें पहला क्या है, वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर, वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, वी आई ग्राफ इज नॉन यूनिक, और वी आई ग्राफ हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सेम वैल्यूज ऑफ वी। ये अपन क्या करने वाले हैं, ये 4 केसेस देखने वाले हैं किसके, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब वी आई ग्राफ तुम्हारा नॉन लीनियर है तब के केस में नॉन ओमिक कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ऐसा केसेस कब आता है। वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर के केस में क्या होता है कि दिस इज से दिस इज वी, दिस इज आई। इन दिस केस when you start increasing the current, the voltage increases for a certain amount, but after a certain case it start deviating from the linear path. It starts deviating from the linear path। मतलब इसको जाना कैसे था, इस तरीके से जाना था बट ये जाने कैसे लग गया ऐसा। ये क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ को डेविएट कर रहा है। ठीक है, ये कहलाता है नॉन ओमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बट ये होता क्यों है, पहले ये समझिए कि जैसे जैसे करंट आगे बढ़ाएंगे ना, तो करंट के बढ़ने से क्या होता है, करंट के ज्यादा बढ़ने से यहाँ पे I² RT हीट लॉस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि तुम्हारा I² RT हीट लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे कोई भी कंडक्टर गर्म होने लग जाता है। अरे खुद देखिए यार, कभी किसी तुम इंस्ट्रूमेंट को चला के देखना, बिजली से कनेक्ट करके देखना, वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, या कोई इक्विपमेंट थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, कोई मोटर थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है कि जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हायर करंट के केस में वो तुम्हारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो डेविएट करने लग जाता है। क्लियर है? ये कब होगा? एट हायर टेम्परेचर। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एट हायर करंट्स
at higher currents due to high temperature VI graph becomes non-linear। ठीक है, क्योंकि हीट हो गया है, क्लियरली समझ आ रहा है। तो पहला केस तो हमारा क्लियर है कि हायर टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है, हायर करंट पे हायर टेम्परेचर आ जाता है, जिसके कारण कंडक्टर हीट होने के कारण तुम्हारा डेविएट करने लग जाता है ओम्स लॉ से। अब हम बात करेंगे कि वीआई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन के बारे में। तो हम सेकेंड केस देखते हैं कि कैसे वीआई ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता है। वीआई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। इस केस के बारे में बात करेंगे कि जब तुम्हारा वीआई ग्राफ तुम्हारा ओरिजिन से पास नहीं होता है तब क्या होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, से दिस इज माई वी, दिस इज माई आई, क्लियर, दिस इज वीआई ग्राफ। मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और लीनियर है, ये दिस इज कॉल्ड वी नॉट, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ ए व्हेन VI graph does not pass through the origin. This V naught is called the back EMF. अब ये क्यों बन रहा है ग्राफ, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जनरली होता क्या है ना कि इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये इस टाइप का केस या इस टाइप का लिमिटेशन कहाँ पाया जाता है, ये जनरली वाटर वोल्टमीटर के अंदर में पाया जाता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को। इसका एग्जांपल है वाटर वोल्टमीटर। वाटर वोल्टमीटर में क्या होता है ना, वाटर वोल्टमीटर में वोल्टमीटर को वाटर के अंदर के एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर में ही ना वाटर के अंदर में वो काम करने के कारण वहां पे जो तुम्हारा H2O है यानी कि वाटर है वो ब्रेक हो जाता है H+ आयन और O2 आयन्स में। जो हमारा H+ आयन्स है वो क्या करता है, तुम्हारा कैथोड की तरफ जाता है, और जो तुम्हारा O2 निगेटिव आयन है वो तुम्हारा किधर जाता है, एनोड की तरफ जाता है। और ये खुद में क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को यानी कि PD क्रिएटेड ड्यू टू H+ आयन एंड O2 निगेटिव आयन will develop a back EMF। ठीक है, अब होगा क्या कि जब भी मैं ना वोल्टेज, अब ध्यान से समझना, आइडियली अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता तो अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाया तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ा, और पोटेंशियल बढ़ाया करंट नहीं बढ़ा, और पोटेंशियल बढ़ाया करंट नहीं बढ़ा, और पोटेंशियल बढ़ाया नहीं बढ़ा। तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाऊंगा। अचानक से क्या होता है कि मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो मतलब मेरे को इस सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज को पहले देना पड़ेगा, तब जाके ही मेरा करंट क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वोल्टेज मेरे को देना पड़ रहा है, उसके बाद ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बैक EMF। मतलब मेरे को जबरदस्ती का इतना वेस्ट करना पड़ रहा है, तब जाके मेरा वो डिवाइस है वो फंक्शनिंग में आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तीसरा क्या बताते हैं कि व्हेन VI ग्राफ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोला है मैं, VI ग्राफ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट साइन ऑफ V। ठीक है, डिफरेंट साइन ऑफ V, इसको वो ये भी बोलते हैं डिफरेंट साइन ऑफ V या डिफरेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V। मतलब ये समझना कि मैं मान लेता हूं ये तुम्हारा V है, ये तुम्हारा I है, ये तुम्हारा -V, ये तुम्हारा -I। क्लियर है। तो अगर मैं मान लूं कि इस तरीके तरफ में मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा VI का, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से बन रहा है। इस तरफ में मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा तो ये इस तरीके से बन रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं देखूं इस तरीके से बन रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज जनरली शोज इन PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड। तो इसमें बताना क्या चाह रहा हूं, समझना व्हाई दिस पॉइंट इज लाइक दिस, कि अगर मैं सेम वोल्टेज देखूं पॉजिटिव साइड में से, दिस इज +V1, सेम वोल्टेज देखूं माइनस साइड में तो -V1, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट। मैं बात करूं से दिस इज -V2, आई विल से -V2, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन बोथ द साइड्स इज डिफरेंट। सो दिस इज द
one more limitation, and this type of limitation is found in the PN junction diode. Now the last point and the last limitation will be for when VI graph is नॉन यूनिक. तो लास्ट हमारा लिमिटेशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि VI ग्राफ इज नॉन यूनिक. मतलब तुम्हारा जब VI ग्राफ नॉन यूनिक कब होता है ये देखते हैं. मतलब मैं तुम लोग को बताता हूं, से दिस इज द VI ग्राफ, हियर V, हियर I. नाउ when I started increasing the current increases, suddenly it start turning again and it will go like this. तो हो क्या रहा है, ये नॉन यूनिक क्यों बोल रहे हैं, इसको समझना कि अगर मैं बात करूं फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज से V1, I have two values of current, I1 and I2. So for the same value of voltage, I have two values of current. I have two values of current. Again, I will go here also V2. Here also I have two values of current. So this how we are getting the non-unique values for the voltage. So this type of graph is generally observed in the thyristor. This is also a semiconductor device. तो ये जनरली इस टाइप का ग्राफ आपको थायरिस्टर में मिलता है. तो दिस इज द 4 limitations of Ohm's law, which is called the non-ohmic conductors characteristics. Okay, so this is all about the limitations of Ohm's law. Thank you.